अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए एस्ट्रो रिसर्चेस के साथ। एरीज 2 जुलाई से शुरू होने वाला टाइम मुसलसल चेंजेस लेकर आ रहा है। 2 जुलाई को ग्रहण हो गया, 3 जुलाई को मार्स ने घर बदला, 4 जुलाई को वीनस ने घर बदला, 8 जुलाई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, 11 जुलाई को सूरज ने अपना अरूज पकड़ा, अपनी हालत औज पर आया। अब 16 और 17 जुलाई को, जो कि इस वीक की वीडियो है, ये ग्रहण होने जा रहा है। मैं वो सारी तरतीब जो अब आपके प्लैनेटरी सिचुएशंस बनी हुई है ये रिकॉल करने के लिए बयान करता हूँ, लेकिन इस हफ्ते का जो मेजर इवेंट है वो चांद ग्रहण ही है और वो बड़ा इवेंट है आपके, वो 10th हाउस में होने जा रहा है। 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ कैरियर। ज़िंदगी का 80% ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो सुख में होता है वो या तो दूसरे घर की ताकत से होता है या 10वें घर की ताकत से होता है। सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस एंड 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर 10वें घर में कुछ कमज़ोरी होगी तो एस्ट्रोलॉजिकली उसे कहा जाता है कि आपका क्राउन, आपका ताज ऑन स्टेक है, कुछ उसमें ट्रबल आई तो ज़िंदगी का एक मेजर प्लेजर, एक मेजर खुशगवार हिस्सा वेस्ट होगा। लिहाजा तमाम ही एरीज़ को मोहतात रहना चाहिए, लेकिन ऐसे एरीज़ को ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए जिनकी जॉब पर पहले ही ट्रबल्स चल रही। 16 और 17 की दरमियानी रात को रात 11:50 या 55 पर ग्रहण शुरू होगा, तो उस वक़्त ये मूड स्विंग शुरू होगा, आपकी उकताहट शुरू होगी। जिन चीज़ों का आपको वे आउट नहीं मिल रहा, आप झुंझला कर उन चीज़ों को छोड़ने ही कोई दिल करेगा कि निकल ही जाओ मेरी ज़िंदगी से। तो ये सिचुएशन बाद में रिग्रेट की वजह बनेगी, आपको पछतावा होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि वो दानिस्ता नहीं हो पाएगा, अक्ल से नहीं हो पाएगा। एक वो इमोशनल स्विंग पैदा करेगा ग्रहण, और दूसरा मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। वैसे ही ज़हनी जरखेज़ी इस वक्त फुकदान में 8 जुलाई से। जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, महीने के एंड तक रहेगा रेट्रोग्रेड, जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है वो इंसानी जहन की परफॉर्मेंस को मुशक्क़त में बदल देता है। जो चीज़ें आप पहले बड़े आराम से कर लेते थे, सब्र से कर लेते थे, लंबी भी होती थी तो आराम से कर लेते थे, तब मरकरी डायरेक्ट था। अब मरकरी रेट्रोग्रेड है, फ्यूल कंटिन्यूस नहीं मिल रहा। जब फ्यूल ऑफ माइंड एबिलिटीज़ कंटिन्यूस नहीं मिलेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और ऊपर से जैसे ही ग्रहण होगा सेंसिटिविटी और वो मूड स्विंग दोनों मिलकर आपके रॉन्ग डिसीजंस करवाएंगे। 10th हाउस से रिलेटेड बॉसेस के साथ चपकलिश पैदा करना, या उनके सामने स्टबन हो जाना, उनकी बात ना मानना, या आपका कोई ऐसा बिहेवियर जो उनको इरिटेट कर दे। अगर वो एरीज हैं तो वो वैसे ही आपसे इरिटेट हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को संभल कर चलने की ज़रूरत है। इसकी रेमेडी भी मैं एंड पर दूंगा, वो ज़रूर इख्तियार करिएगा। वैसे इस वीडियो में जो वीकली वीडियो है इसमें आपको जो चांद ग्रहण की रियल चांद, सिर्फ चांद ग्रहण टॉपिक पर ही है, वो उसका लिंक भी आपको नीचे प्रिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी थोड़ी तमहीद है। अब मामला ये है कि वीनस आपके चौथे घर में है, सन भी आपके चौथे घर में है। सन वैसे अगले हफ्ते बदलेगा, इस हफ्ते चौथे में ही रहेगा, अगले हफ्ते वो फिर इस हाउस से निकल कर अगले घर में चला जाएगा। वो कुछ प्लेजेंट करेगा आपको, लेकिन 22 तारीख को होगा, उससे पहले तो यही ट्रबल्स चलती रहेंगी ग्रहण वाली। तो सन क्योंकि आला क़यादत का, बड़े फैसलों का, शान व शौकत का, लग्जरीज़ का, इख्तियारात का सितारा है, और फिर इधर से चांद ग्रहण जो है वो इन्हीं चीज़ों को ऑन स्टेक कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा संभल कर, समझ कर चलना होगा कि आपके जो सन सीज़न में एडवांटेजेस आपको मिल रहे हैं वो चांद ग्रहण से वेस्ट ना हो जाएं आपके रॉन्ग डिसीजंस की वजह से। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके 5वें घर में है। सो मरकरी 3 चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, पब्लिक इमेज का, कम्युनिकेशन का, मेंटल एबिलिटीज़ यानी कि जहनी सरगर्मियाँ या जहनी जरखेज़ी। उसका रेट्रोग्रेड होना 5वें घर में आपकी पब्लिक इमेज में जो आप दानिस्ता इकदामात किए करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। आपसे कुछ ऐसा होगा जो शायद पब्लिक इमेज को उलझा के रख दे। एंड 5वां घर रोमांस का भी होता है,
अगर कोई एरीज है और रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी चल रहा है 5वें घर में, तो जब वो इजहार करने लगे या किसी को प्रपोज करने लगे या किसी से बात करने लगे, तो उसमें वो सलीका या वो मैजिकल इम्पैक्ट फील नहीं करेगा जो मरकरी के डायरेक्ट होने से उसे मुयस्सर था। फिर आप तालीमी सरगर्मियों वाले स्टूडेंट्स को भी मरकरी की रेट्रोग्रेशन पिछले हफ्ते से ज़्यादा तंग करेगी, क्योंकि पिछले हफ्ते अभी इसका आगाज़ ही हुआ था। इस हफ्ते वो ज़्यादा मैच्योर होकर आपकी ज़िंदगी में इरिटेशंस लाएगी, डी फोकस करेगी, क़ुव्वत हाफ़ज़ा को कमज़ोर करेगी, चीज़ें जल्दी भूल जाया करेंगे या याद रखने के लिए कोशिशें करनी पड़ेगी। तो तालिब इल्म भी ऑन स्टेक, रोमानवी लेवल वाले भी किसी हद तक, बहुत नहीं किसी हद तक, थोड़ा उन्हें ज़रा ध्यान से बात करना चाहिए। अगली खबर, सैटर्न खुद 10वें घर में, ग्रहण भी 10वें घर में, तो ये वाला एरिया तो अच्छा खासा संभल कर चलने का है। इस वाले एरिया पे तो खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सिर्फ जॉब पेशा ही एरीज़ नहीं, जो कारोबारी एरीज़ हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए कि वो डील बनाते हुए ज़रा मोहतात रहें, अगर वो खुद एरीज़ हैं तो। या ऐसा लगे कि आगे जो क्लाइंट है या जिससे मीटिंग होने जा रही है वो भी एरीज़ है, तो हो सकता है कि डील्स कैंसिल हों, एक दूसरे पर बदएतमादी का इजहार हो जाए। सो ध्यान ही रखें, अगर ध्यान करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। अगले हफ्ते क्योंकि फिर सूरज अपनी पोजीशन बदल के 5वें घर में आएगा, तो फिर कुछ डेवलपमेंट्स आ जाएंगी और उन डेवलपमेंट से ये जो एक नेगेटिव इवेंट सोलर सिस्टम का था, ये बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगा। यूरेनस आपके 2nd हाउस में है। मेरा ख्याल है कि यूरेनस 2nd हाउस में आपको बार बार सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट का मौका देता रहेगा, लेकिन उसकी शिद्दत मैंने पिछले 4 महीने से कैलकुलेट और ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि अभी पूरी आबोताब से आपकी ज़िंदगी में अपीयर नहीं हुई है। जब 10 अप्रैल को यूरेनस आपके यहाँ 2nd हाउस में दाखिल हुआ था 7 साल के लिए, तो उसके थोड़े ही दिनों के बाद जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया था, उसके थोड़े ही दिनों के बाद सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया था, और अब जुलाई में मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया। एक साल में ये 3-3 महीनों के गैप से रेट्रोग्रेड होता है मरकरी। साल में तकरीबन 4 दफ़ा या 3 दफ़ा तो मस्ट होता है, कभी कभी साल के आखिर पर जाकर चौथी दफ़ा भी रेट्रोग्रेड हो जाता है। हर 3 महीने में 1 महीने के लिए रेट्रोग्रेड चलता है। तो इस वक्त 3 स्टार्स की रेट्रोग्रेशन से वो जो यूरेनस 2nd हाउस में हमें बड़े एडवांटेजेस देना चाह रहा था, वो अभी दे नहीं पा रहा। वो अगर मौका भी देता है तो लक नहीं होती हमारे पास, अगर मौका देता है तो जहानत, अगर मौका देता है तो प्लानिंग नहीं होती, अगर मौका देता है तो हमारे पास एफिशिएंसी वो लेवल की नहीं होती। तो हम लोग नॉमिनल से रिजल्ट ले रहे हैं यूरेनस से। जब बेहतरीन फॉर्म शुरू होगी यूरेनस की, तो वो मेरी पेशन गोई कि आपकी ज़िंदगी का कीमती तरीन पीरियड है 7 साल का यूरेनस के 2nd हाउस में, कि आपको याद ज़रूर आएगी। बट अभी हफ्तेवार बात हो रही है, तो रफ्ता रफ्ता आप इसकी पेशन गोइयों को समझेंगे ज़रूर। जब सीवियर सिचुएशंस भी होंगी, अभी तो वो इब्तदाई हुई है तो ज़रा सी सीवियरिटी या नेगेटिविटी क्रिएट होती है तो उलझ के रह जाते हैं एरीज। बट जब टाइम आएगा और यूरेनस अपनी स्ट्रेंथ शो करेगा, आपकी ज़िंदगी में बाहर का सीज़न रुपए पैसे के एतबार से आएगा, तो फिर ये वाली जो छोटी छोटी रेट्रोग्रेशंस आएंगी, महीने की, 4 महीने की, 2 महीने की, आपको तंग नहीं किया करेंगे। और दूसरा, इस तंगी से बिल्कुल बचने के लिए, यकसर बचने के लिए, कंप्लीटली रिकवर के लिए आप अपना बर्थ स्टोन ब्लू सफ़ायर पहने। ब्लू सफ़ायर में उसकी कॉस्मिक एनर्जी, उसका रेडिएशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस तरह की जर्नल नेगेटिविटीज़ को, ये रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स इज़ अ जर्नल नेगेटिविटी, इसको बैलेंस करने के लिए वो आइडियल सिचुएशन है। अब पता नहीं अब क्या होगा, तो फिर आप पहनेंगे। फिर सूरह शम्स 7 दफ़ा, आसमुदा तरीन कम्बिनेशन है ब्लू सफ़ायर एंड सूरह शम्स। मज़हब की और साइंस की एक ऐसी कम्बिनेशन जिससे हमें खैर और बरकत भी मुयस्सर आएगी और नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप भी बैलेंस हो जाए। उम्मीद करता हूँ मेरी कम बातों को आप अच्छे अंदाज से समझकर अपने इस नेगेटिव इवेंट को भी कवर कर जाएंगे और अपनी सलाहियतों को भी भरपूर अंदाज से ज़िंदगी में यूज़ करके तरक्की, खुशी, शोहरत और अपनी शख्सियत पर पॉजिटिव असर लेंगे। आखिर में मेरी दरख्वास्त पर ज़रूर अमल कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमेशा से ही मेरी आपकी दरख्वास्त रहती है कि जब भी ज़िंदगी में इस दी हुई नॉलेज से छोटा सा भी फ़ायदा हासिल करें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।